जोनाथन गोफोर्थ की आत्म जागृति। चैप्टर 1। मंचूरिया में परमेश्वर की आत्मा का अत्यधिक उंडेला जाना। श्रीमान गोफोर्थ को ऐसा मालूम हुआ कि परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार, अद्भुत काम करेंगे। इससे पूरे विश्वास के साथ बहुत दूर मंचूरिया की यात्रा की। उन्होंने उस जगह जाने के संबंध में यह शर्त सौदे के रूप में रखा कि मुकडेन के प्रेस्बिटेरियन चर्च के 2 दल, आयरिश और स्कॉटिश, दोनों एक साथ सभा में आए। उन्होंने यह भी कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति का वातावरण बनाने के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजन प्रबंध किया जाए। उन्हें यह जानकर बहुत ही दुख और निराशा हुई कि दोनों में से एक शर्त भी स्थानीय मिशनरियों के द्वारा पूरी ना हुई। उन्होंने प्रतिदिन की प्रार्थना सभाओं को छोड़ किसी दूसरी प्रार्थना सभा का प्रबंध नहीं किया और दोनों दलों का मेल उत्पन्न करने के लिए सभा का प्रबंध किया। उन्हें यह जानकर बहुत ही दुख हुआ कि उनकी पत्नी, जिनके यहाँ वे ठहरे थे, वहाँ से दूसरी जगह चली गई। उससे उन्हें यह स्पष्ट मालूम हुआ कि वे इस प्रकार की सभाओं के विरुद्ध हैं। साथ ही उसके पति ने अपने धर्मशास्त्रीय विचारों द्वारा उन्हें प्रभावित करने का समय गलत चुना। उन्होंने यह भी शिकायत की कि श्रीमान मैके, जो श्री गोफोर्थ के मिशन के सचिव हैं, धर्मशास्त्र उतना ही पुराना है जितने पहाड़। उसी समय श्री गोफोर्थ ने उसे यह कहने से रोका कि उनका श्री गोफोर्थ धर्मशास्त्र ही पुराना है जितना मैके का, जबकि श्री गोफोर्थ का धर्मशास्त्र भी उतना ही पुराना है जितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद ही है। घोर निराशा और डूबे मन से श्रीमान गोफोर्थ ने बिस्तरे की बगल में घुटने टेक कर परमेश्वर को पुकारा, मेरा इस जगह में आने का क्या फायदा? यहाँ के लोग आपके खोजी नहीं हैं, उन्हें आशीष पाने की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की आवाज़ तुरंत उनके जवाब में आई, क्या यह तुम्हारा काम है या मेरा? क्या मैं एक महाराजा के समान काम नहीं कर सकता? मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा और तुम्हें बड़े और महान काम दिखाऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। दूसरे दिन सवेरे से पवित्र आत्मा लोगों के बीच घूमने लगी। प्राचीनों में से एक श्री गोफोर्थ के पास गया। वह बिलख बिलख कर रोने लगा, अपने पाप मानने लगा कि वह बक्सर रिबेलियन के समय चर्च का खजांची था। उस वक्त चर्च की सब किताबें नष्ट की गई। चर्च का जो पैसा था वह उसके पास था। पूछे जाने पर उसने लालच में आकर शपथ खाई कि उसके पास वह पैसा नहीं है। फिर उसने कहा कि वह पैसा उसने व्यापार में लगाया है। पिछली रात उपदेश देते समय आग पवित्र आत्मा के द्वारा वह ढूंढा गया। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा वह छुटकारा पा सकता है, वह है लोगों के सामने चर्च में अपने पापों का अंगीकार करना, साथ ही काम में लाया गया पूरा पैसा लौटाना। उसी दिन सवेरे के समय वह प्राचीन उपदेश के बाद उठा और सब लोगों के सामने अपने पाप मान लिए। इसका असर तुरंत हुआ। दूसरा प्राचीन जोर जोर से रोने लगा, परंतु ऐसा लगा कि अचानक उसे किसी चीज ने रोका। वह बिना पाप अंगीकार किए चुप हो गया। तब बहुत लोगों ने एक के बाद एक रोते हुए अपने पापों का अंगीकार किया। तीसरे दिन तक लोग अपने पापों के प्रति उघाड़े जाकर अपने पापों को मानते रहे और जो जो हानियां उन्होंने की थी उन्हें पूरा भरा। पवित्र आत्मा ने श्री गोफोर्थ को बतलाया कि अभी भी बहुत से गुप्त पाप हैं जिन्हें मानना जरूरी है। कलीसिया गुप्त पापों के ऊपर खड़ी नहीं रह जा सकती। चौथे दिन की यह स्पष्ट मालूम हुआ कि परमेश्वर बहुत बड़े काम करने जा रहा है। शैतान ने गोफोर्थ के कानों में फुसलाकर बड़ाई की और शाबाशी दी, परंतु परमेश्वर ने उन्हें अपनी बड़ाई नहीं परंतु सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई चाहने में उनकी सहायता की। उन्होंने भी तय किया कि वे सिर्फ परमेश्वर ही की बड़ाई करेंगे।
उन्होंने इन शब्दों में शैतान से कहा, हे शैतान, सदा के लिए यह जानो कि मैं आकाश में उड़ता हुआ बहुत ही छोटा कण हूँ। इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। मैं तब तक वही कण रहना चाहता हूँ जब तक कि मेरे स्वामी परमेश्वर को जैसा उन्हें चाहिए महिमा मिलती रहे। उसके बाद परमेश्वर और भी शक्तिशाली रूप में उनके साथ रहे। उन्होंने पहले से और अधिक शक्ति से प्रचार किया। सभा में भी लोग सवेरे की सभा से ज्यादा आए। उपदेश देने के बाद उन्होंने प्रार्थना करने को कहा। वही प्राचीन जो 2 दिन पहले जोर जोर से रो रहा था, तुरंत सभा में लोगों के सामने आया और आंसू बहाते खड़ा होकर जोर जोर से कहने लगा, मैंने व्यभिचार किया है। मैंने 3 बार अपनी पत्नी को विष देने की कोशिश की। उसने दामी श्रृंगार की चीजों को, जैसे कंगन जिसे वह पहने हुए था, उतारा और दान जमा करने वाले बर्तन में रखा और कहा, मैं जो चर्च का प्राचीन हूँ, इन चीजों की क्या जरूरत। तब उसने अपने प्राचीन कार्ड को निकालकर टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया जमीन पर और कहा, मैंने प्राचीन पद को बदनाम किया है। अब मैं प्राचीन पद से इस्तीफा देता हूँ। सब लोग चुप हो गए। सभी प्राचीन एक एक करके सामने आए और अपना अपना इस्तीफा दिया। सभी ने अपने आप को पवित्र पद में रहने के अयोग्य और अपराधी पाया। उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तब डीकनों ने भी अपने आप को अयोग्य और अपराधी कहकर इस्तीफा दिया। श्री गोफोर्थ ने यह देखा कि पास्टर के सामने की जमीन भीगी है। ये पास्टर खड़े हो गए और बहुत ही दुखित होकर कहने लगे, मुझे ही इन बातों के लिए दोष देना चाहिए, क्योंकि यदि मैं जैसा होना चाहिए वैसा होता तो ये मंडली ऐसी नहीं होती जैसी अभी है। मैं पास्टर होने के योग्य नहीं हूँ। मुझे भी इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ जो दृश्य उत्पन्न हुआ उसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं। पास्टर के अंगीकार करने के बाद पूरी मंडली एकजुट होकर खड़ी हो गई और कहा, ठीक है पास्टर, हम सभी आपको अपना पास्टर चुनते हैं। फिर सबने एक मत होकर सभी प्राचीनों को खड़ा होने को कहा। फिर सभी ने एक मत होकर कहा, प्राचीनों, हम आप लोगों को हमारा प्राचीन चुनते हैं। तब डीकनों की बारी आई और उन्हें भी उनके पदों पर रखा गया। अब लोगों के मनों में एकता, विश्वास और प्रेम आया। ऐसा लगने लगा कि पूरा वातावरण नई शांति और आनंद की सांस लेने लगा जो स्वर्गीय था। वहाँ लोगों के व्यवहार में पूरी बदलाहट आई। यहाँ तक कि श्री गोफोर्थ के मेजबान में भी एक सवेरे यह कहकर सामने दौड़कर आया, ओ हम सब मिशनरियों के लिए प्रार्थना करो। तुम लोगों से ज्यादा हम मिशनरियों के लिए प्रार्थना की जरूरत है। उसकी पत्नी भी जो अब तक लौट आई थी, अपने पति से अधिक अच्छी बन गई थी। इस आत्मिक लड़ाई के बाद लियोंग नाम की एक जगह में सभाएं हुई। दूसरे दिन सभा के समय मंडली के प्राचीनों में से एक ने बहुत दुखित होकर ये मान लिया कि एक रविवार को एक जगह से दूसरी जगह अपने घर से सामानों को ढोने में लगाकर परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था। साथ ही उसने अपने मिशनरी से झगड़ा किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस प्रकार करने के द्वारा तुम लोगों के सामने खराब नमूना बनते हो। इस अंगीकार के बाद पवित्र आत्मा का दबाव लोगों पर बहुत जोर से हुआ। लोगों के हृदय पर दबाव इतना ज्यादा था कि एक आदमी दर्द से चिल्ला उठा, मैंने एक आदमी की हत्या की। उसने मान लिया कि जब उसका पड़ोसी बीमार था, बीमार ने उसे दवा लिखने को कहा, क्योंकि वह डॉक्टर था। डॉक्टर की बीमार व्यक्ति से शत्रुता थी, इसलिए उसने विष लिख दिया दवा के बदले। वह मर गया। यह केवल पवित्र आत्मा ही है जो दोषी विवेक की गहराई से भी पाप को प्रकट कर सकता है। लोगों में पश्चाताप की आत्मा बेकाबू उतरी। मंडली की सभा तरफ से दया की भीख मांगने की चिल्लाहट आने लगी। साथ ही उनकी भी जो पापों का अंगीकार कर रहे थे। वहां के स्थानीय मिशनरी ने सभा समाप्त होने पर कहा, जिसका नाम श्री डॉगलस था, कि वह बहुत ही दीन किया गया। यहाँ तक कि जो उसने देखा वह स्कॉटलैंड के
49 की आत्म जागृति के समान है। जो भी वह वहाँ नहीं था, उसके पिता प्रायः बतलाया करते थे। वे कहते थे कि लोग दिन में काम करते थे, शाम को जल्दी जल्दी घर लौटते थे, कुछ खा लेते थे, चर्च जल्दी जल्दी जाते थे, वहाँ वे आधी रात तक रहते थे। यहाँ उसे स्कॉटलैंड की तरह आत्म जागृति देखने की आशा नहीं थी। आत्म जागृति के बाद कई नए विश्वासी दलों में, पड़ोसी देशों में सुसमाचार प्रचार करने चले गए। जहाँ कहीं वे गए, वहाँ के स्त्री पुरुषों में बदलावट आई। बदमाश लोगों ने भी, जो बहुत समय से बदचलन रहे थे, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को पापी जाना, और उसमें इतनी शानदार बदलाहट आई कि अविश्वासी सड़कों में एक दूसरे से कहने लगे, मसीहों का ईश्वर आया है। वह उस बदचलन में भी घुस गया है और उसकी सब बुराइयों को भी भगा दिया है। वहाँ एक बदचलन जुआरी था। वह जुआ में जीता करता था। इससे उसके पास बहुत धन हो गया था। बहुत लोग उससे ऋण लेते थे। एक दिन ऋण लिए हुए से पैसा जमा करने अपने गधे पर निकला। वह उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। गधा अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा। जैसे ही वह गांव से बाहर आया, गधा रुक गया। किसी भी रीति से उस रास्ते पर जाना नहीं चाहा। वह आदमी यह याद कर कि गांव के दक्षिण में भी उसके ऋणी हैं, वह उधर जाने लगा। जहाँ रास्ता 2 भागों में बट जाता है, वहां तक गधा शांति से गया। एक रास्ता दक्षिण पूर्व की ओर और एक रास्ता दक्षिण पश्चिम की ओर जाता था। जुआरी ने दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाले रास्ते को चुना। उधर गधे ने नहीं जाना चाहा। गधे ने अपने मालिक को यह मालूम करा दिया कि यदि उसे एक कदम भी उस रास्ते पर चलना होगा तो वह उस रास्ते पर दौड़ता चला जाएगा जो दक्षिण पूर्व की ओर जाता है। जुआरी की पुचकार या मार गधे को उसके रास्ते पर नहीं ले जा सकी। अंत में जुआरी ने चिल्ला कर कहा, ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। यदि मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो उधर भी मेरे कुछ ऋणी हैं। उस रास्ते से चलते हुए कुछ देर के बाद वे गांव पहुंचे। तब वे मुख्य रास्ते पर पहुंचे। तब तक सब अच्छी तरह गुजरा जब तक वे एक मसीह चर्च के सामने ना आए। वहां गधा खड़ा हो गया। इससे जुआरी नहीं सह सका, परंतु किसी भी तरह गधे को 1 इंच भी इधर से उधर ना चला सका। इसलिए वह निराश होकर नीचे उतर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह चर्च के दरवाजे के पास खड़ा था। चर्च के भीतर गाना गाया जा रहा था। वह सुन रहा था। लियोंग के कुछ नए विश्वासी वहां सभा ले रहे थे। जानने की इच्छा से और गधे को एक कदम भी आगे नहीं चला सकने के कारण वह चर्च में घुसा। उस दिन परमेश्वर की शक्ति वहां उपस्थित थी। उसने लोगों को आंसू बहाते अपने पापों का अंगीकार करते सुना। उसने उन्हें खुशी चेहरे से गवाहियां देते सुना कि उनके जीवन में खुशी, आनंद और शांति आ गई है। तुरंत इस जुआरी में पापों को मान लेने की जोरदार इच्छा आई। उसने अपने पापों को माना और बतलाया कि किस प्रकार वहां तक गधा उसको लाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं नहीं समझ सकता, पर जान सकता हूँ कि यह परमेश्वर की आवाज़ है।